जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, चाहे आप 10th क्लास में हैं, चाहे आप 12th क्लास में हैं। अगर आपको सिद्ध करने के लिए परीक्षा में आता है कि F बराबर R/2 सिद्ध करें, तो आपको या अवतल दर्पण में सिद्ध करना हो या उत्तल दर्पण में, या इसी को दोनों को बोला जाता है गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण का ही प्रकार है, अवतल या और उत्तल। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी दर्पण में आपको सिद्ध करने के लिए आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखें, जिसे आप चुटकियों में सिद्ध कर देंगे दोनों दर्पण में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अवतल में सिद्ध करें या उत्तल में सिद्ध करें, ये आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में देता है। आपको एक ही वीडियो देखने के बाद ये पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका ये हो सकता है कि गोलीय दर्पण कहे तो आप समझिएगा अवतल या उत्तल। तो आप एग्जाम में ध्यान देंगे कि अवतल में सिद्ध करना है कि उत्तल में सिद्ध करना है। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच कैसा संबंध है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखिएगा, आंसर में गोलीय दर्पण यानी अवतल या उत्तल। अवतल कहेगा तो अवतल लिखेंगे, उत्तल कहेगा तो उत्तल लिखेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, यानी f = r/2, या आप इसका तिरछा तिरछी गुणा करके देखिएगा तो r = 2f, यानी कि जो r वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के दुगुनी होती है, और यहाँ पर फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, चलिए आप जरूरत के अनुसार स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ठीक है, और अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे। देखिए, लिखेंगे नीचे के चित्र में, आप चित्र नीचे बनाएंगे तो नीचे लिखेंगे, ऊपर बनाएंगे तो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, नीचे के चित्र में m एक गोलीय दर्पण दिखलाया गया है जिसका पोल P यानी ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब इस दर्पण पर कोई प्रकाश AM दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है तथा MF दिशा में परावर्तित हो जाती है। इतना ही बात आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए देखिए, फोटो को समझते हैं हम इसका। चलिए देखेंगे यहाँ पे, ये बाबू कौन सा दर्पण है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो धंसा हुआ है, तो ये अवतल है, और इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो उठा हुआ है, ये उत्तल है। ठीक है, यानी बाहर से कलई करेंगे तो हो जाएगा अवतल, और अंदर से कलई करेंगे तो हो जाएगा उत्तल। ठीक है, देखिए हम कहे थे कि चित्र में m' यहाँ देखेंगे एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है और इधर उत्तल दर्पण दिखलाया गया है। आपको जिस दर्पण में कहेगा वही फोटो आप बनाइएगा। ठीक है, देखिए एम एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद एमएफ से निकलती है। ठीक है ना, यहाँ एमएफ से निकलती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ दर्पण का ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है, और इन दोनों के बीच में फोकस होता है, फोकस बिंदु होता है। ठीक है ना, अब देखिए, और यहाँ से हम एक लंब डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी थीटा कोण बन रहा है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये है 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह है थीटा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है कि P से F तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं F, यानी कि फोकस दूरी, और P से C तक के दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र बोलते हैं, और P से C तक के दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे R से हम लोग डिनोट करते हैं। दर्पण आपका क्या है, अवतल है, तो ये दोनों माइनस में होंगे, और यहाँ पे दर्पण आपका उत्तल है तो दोनों प्लस में होंगे। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पे दोनों में फोटो आप एक ही बनाइएगा जिसमें आपको सिद्ध करना हो, लेकिन ये कंडीशन आप दोनों में लिखेंगे, त्रिभुज CMN में और त्रिभुज FMN में। ठीक है ना,
एक बार निकालेंगे tan थीटा, एक बार निकालेंगे tan 2 थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर आपको पता है कि लंब बाई कर्ण होता है CMN में। देखिएगा CMN कहाँ है, तो यहाँ पर है CMN, यहाँ से लंब डाला गया है n। CMN में देखेंगे तो यहाँ थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। तो देखिएगा लंब MN आ कर्ण है NC, MN है लंब MN, देखिएगा MN है आपका लंब MN, M ओवर N, यहाँ आपका लंब है, और आपका जो आधार है, सॉरी tan थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार, लंब बाई कर्ण होता नहीं है, लंब बाई आधार। ठीक है, तो लंब है आपका MN और आधार है NC। देखिए N ओवर C, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग बोल रहे हैं NC, है ना NC। अब देखिएगा उसी तरह निकाले हैं tan 2 थीटा, tan 2 थीटा ये किस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज है FMN में। देखिए आइए FNM इसमें, तो tan 2 थीटा बराबर इसमें भी होगा लंब बाई आधार, लंब है MN और आधार है FN। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे है MN बाई NF। ठीक है ना, अब देखिए फॉर प्राक्सियल रे, जब प्राक्सियल रे होता है तो थीटा इजकल टू होता है स्मॉल, थीटा क्या हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, तो n इजकल टू p हो जाएगा। यानी देखिए आपका जो लंब यहाँ पे डाला गया है n और यहाँ पे p, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, नजदीक है, तो थीटा जब छोटा होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल होगा तब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा तो दोनों में tan है, tan को कैंसिल किए हैं, तो एक बार देखिए यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा MP बाई NC। देखिए अब क्या किए हैं कि जहाँ n है वहाँ p कर दिए हैं, जहाँ p है वहाँ n कर दिए हैं, तो यहाँ हो गया है MN। देखिएगा यहाँ था MN, तो हम लोग का n p में बदल गया है, तो हो गया है m का m और n चल गया है p में, और यहाँ हो जाएगा n चल गया है p में, तो p और c का c, तो समीकरण 1 हो गया है। उसी तरह tan 2 थीटा में क्या हो जाएगा, तो tan तो हट गया है, 2 थीटा बराबर हो जाएगा MP बाई PF, वहाँ से हम n को p में कन्वर्ट कर दिए हैं, और फ्रॉम 1 से है, कैसे है, फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन 1 से है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो दोनों में थीटा इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा 2MP बाई PC बराबर हो जाएगा MP बाई PC, तो MP से MP खत्म, तो यहाँ बच गया 2 बाई PC और यहाँ है 1 बाई PF। ठीक है, तो देखिएगा तो यहाँ अगर कहेगा कॉनकेव, कॉनकेव माने अवतल, और यहाँ होगा कॉन्वेक्स यानी होगा उत्तल। ठीक है, तो कॉनकेव में कहेगा तो कॉनकेव के लिए भी यही लिखेंगे और कॉन्वेक्स के लिए भी यही लिखेंगे, आपको जिसमें सिद्ध करना होगा वो आप लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 का 2 और यहाँ है PC, तो देखिए PC R है, PC क्या है, R है। चलिए आपको दिखाते हैं PC कहाँ है, यहाँ फोटो में देखिएगा P और C, P यहाँ है C यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं ना। तो R के लिए यहाँ हम लिख दिए हैं R, लिखे हैं R लिखे हैं, और 1 बाई PF, तो PF को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर है PF, P और F, यहाँ से PF को हम लोग क्या बोलते हैं, PF को बोलते हैं F माने फोकस दूरी, तो ये भी है माइनस में, अवतल में होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 2 बाई R बराबर 1 बाई F, माइनस से माइनस कैंसल होगा ना, तो यहाँ पर तिरछा तिरछा अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा R1 जा R एकम R हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2F, तो फिर यहाँ से F निकालेंगे तो F बराबर R बाई 2, और कॉन्वेक्स में भी सेम है वहाँ पर, तो 2, और यहाँ से इसमें देखेंगे तो यहाँ 2 का 2 और PC के लिए R और 1 बाई, तो 1 का 1 और PF के लिए F। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा कि यहाँ भी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो वही आएगा R इक्वल टू 2F या F बराबर R बाई 2। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या हो गया, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण यानी कहें कि गोलीय दर्पण में ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आपके 10वीं बोर्ड के लिए और 12वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।